Hello students, welcome to the online class. This is the first part of the chapter, study of gas laws. In this part we are going to cover all these topics. First of all, characteristics, properties of gases, Kelvin scale of temperature, assumptions of kinetic molecular theory of gases, gas laws, Boyle's laws, problem based question on Boyle's law. Okay, so let's start. First of all, characteristics of gases. गैसेस हैव नीदर डेफिनाइट शेप नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम. गैसेस के पास में ना तो कोई अपना खुद का शेप होता है ना तो खुद की वॉल्यूम होती है. ठीक है, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, उसी कंटेनर का वो वॉल्यूम गेन करता है. ओके, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैस को हम बहुत लिमिट तक कंप्रेसिबल कर सकते हैं क्योंकि गैसेस का कोई अपना खुद का शेप और वॉल्यूम नहीं होता है. ओके, गैसेस एग्जिस्ट इक्वली ऑन द साइड्स ऑफ देयर कंटेनर. गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो इक्वली प्रेशर लगाते हैं जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट रहते हैं. ओके, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटीज देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है. गैसेस मिक्स इवनली विद ईच अदर. गैसेस क्योंकि एक दूसरे के साथ में जितनी भी गैसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ में ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं. ओके, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस. The next is properties of gases. There are 4 properties of gases. The first one is mass. Mass means weight. वेट क्या होता है गैसेस का? एक्चुअली गैस का कोई अपना खुद का वेट नहीं होता है. जिस कंटेनर में प्रेजेंट होता है उस कंटेनर का ये वेट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है, तो अगर हमें किसी गैस का वेट या मास कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले उस कंटेनर जिसमें हमें गैस को फिल करना है हम उस एम्प्टी कंटेनर का वेट कर लेंगे एंड देन उसके बाद उसमें गैस फिल करने के बाद में उसे फिर से हम वेट कर लेंगे. ठीक है, और फिर एम्प्टी कंटेनर का जितना वेट था उसको फिल्ड कंटेनर के वेट से माइनस कर देंगे तो हमारे गैस का जो वेट होगा, जो मास होगा वो हमें मिल जाएगा. ओके, सो द मास ऑफ अ गैस कैन बी ईजिली मेजर्ड और डिटरमाइंड बाय फर्स्ट वेइंग द वेसल कंटेनिंग द गैस फॉलोड बाय वेइंग द एम्प्टी वेसल. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी द मास ऑफ द गैस. जैसे हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच का हमारा गैस का मास कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, द नेक्स्ट इज वॉल्यूम. सेकेंड प्रॉपर्टी गैस की वॉल्यूम होती है. ओके, सो द गैसेस एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. दे टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. वो कंटेनर का वॉल्यूम निकालते हैं. सो हम गैस का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू टेक आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज फिल्ड. The volume of the gas will be same as the volume of the container. Okay, the third one is pressure. Pressure can be measured by atmospheric pressure on which surface it emits. जिस सरफेस में गैस एमिट करती है उसी के सरफेस का हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जितना भी प्रेशर एक्सर्ट होता है सरफेस में अर्थ के उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ठीक है, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर एंड force exerted by the bombardment of gas molecules on the walls of container per unit area of the container is known as the pressure of the gas. Okay, the fourth one is temperature. टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें किसी गैस का? तो क्वांटिटी ऑन विच द सब्सटेंस एक्सपांड ऑन हीटिंग इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. जैसे ही कोई सब्सटेंस आपकी एक्सपांड करने लग जाएगी कोई सब्सटेंस, वो उस प्रेशर वो उस टाइम पे जो उस सब्सटेंस का क्या होगा, उस गैस का क्या होगा, वो उस गैस का उस टाइम का टेम्परेचर होगा. ओके, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस. द नेक्स्ट इज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर. लॉर्ड कैल्विन गेव अ स्केल ऑफ टेम्परेचर. लॉर्ड कैल्विन ने सबसे पहले टेम्परेचर का स्केल दिया था. इससे पहले हमें टेम्परेचर सेल्सियस में पता था, पर लॉर्ड कैल्विन ने टेम्परेचर को केल्विन में भी हमें बताया कि हम टेम्परेचर को केल्विन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, द यूनिट ऑफ केल्विन स्केल इज रिफर्ड टू एज केल्विन एंड हैज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. केल्विन स्केल की यूनिट को हम केल्विन कहते हैं और वो सेम 1 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग होती है. द 0 पॉइंट ऑन द केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. केल्विन स्केल का जो 0 पॉइंट, अगर हम केल्विन का स्केल देखेंगे तो वहाँ पे जो 0 पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो. ओके, द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और वो अगर 0 पे आपका टेम्परेचर कैलकुलेट हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. ओके,
नेक्स्ट इज केल्विन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, और केल्विन टेम्परेचर को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, जैसे सेल्सियस डिग्री को हम सी से डिनोट करते हैं, डिग्री सी सॉरी, वैसे ही हम केल्विन के टेम्परेचर को के से डिनोट करते हैं। ओके, ऑल द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल आर पॉजिटिव फिगर्स, जितने भी केल्विन स्केल के टेम्परेचर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव फिगर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सेल्सियस को कभी कभी नेगेटिव फिगर में भी लिख सकते हैं, पर केल्विन स्केल का जितना भी टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव फिगर्स में हम नहीं लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव फिगर्स में ही डिनोट किया जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केल्विन स्केल। द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हम किस तरीके से केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशन कर सकते हैं। सो केल्विन स्केल या K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। 273.15 जो होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमें केल्विन स्केल का टेम्परेचर निकालना है और हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, तो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर हम 273 यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें केल्विन का टेम्परेचर जो होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज हमें दिया हुआ है कि हमें सिर्फ सेल्सियस में टेम्परेचर हमें पता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेंज इट इन केल्विन, हमें उसे केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें 273.15 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ कि आप 273 भी ऐड कर सकते हैं फॉर द ईजी वे। ओके, कैलकुलेटिंग फॉर द ईजी वे, कन्विंस के लिए हम अपना सिर्फ 0.5 को हटा भी सकते हैं, इट डजेंट मैटर, उससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें पता है, तो सेल्सियस में अगर हमने 273 ऐड ऑन कर दिया तो हमें केल्विन स्केल का टेम्परेचर जो होगा वो ईजिली पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी वन क्वेश्चन। सपोज हमें अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस, नाउ वी हैव टू चेंज दिस इन केल्विन स्केल, हमें इसे केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो एज वी नो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस में कितना दिया हुआ था 25, देन विल राइट 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 298 केल्विन, कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस वे वी कैन कैलकुलेट द केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर हमेशा 273 होता है, 273 सॉरी ऐड ऑन करते हैं हम सेल्सियस के टेम्परेचर पे। ओके, दिस वे वी कैन फाइंड आउट द Kelvin temperature. Okay, I hope this is clear to you. The next is assumptions of kinetic molecular theory of gases. Now we'll see what are the assumptions of kinetic molecular theory of gases. The first one is every gas has small particles of atoms and molecules. जितने भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी स्मॉल सो वॉल्यूम कैन नॉट बी टेकन, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनके वॉल्यूम को हम ईजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स मूव्स इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस कंटेनर में गैस फिल्ड होती है उस गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये नहीं कि एक ही जगह पे जाकर के वो बैठ जाते हैं। ठीक है, वो हर कंटेनर के पूरे डायरेक्शंस पे मूव करते हैं। ओके, अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। जब टेम्परेचर या ऑर्डिनरी प्रेशर और टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स पे किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम नहीं करता है। ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जितना भी प्रेशर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, सपोज एक कंटेनर में गैस भरी गई है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गैस फिल्ड हो जाती है किसी कंटेनर में, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल्ड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उनको स्पेस नहीं मिलती है अपने आप को मूव करने के लिए। सो दे कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड ड्यू टू विच कंटेनर के वॉल पे क्या होता है वो प्रेशर पड़ता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब मूव करती है तो ग्रेविटी का फोर्स उस पर कोई भी नहीं लगता है। अगर ग्रेविटी का फोर्स लगता है तो गैस जो होती है वो नीचे आ जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे इट कीप ऑन मूविंग इन द एटमॉस्फेयर, सो ग्रेविटी जो होती है वो गैस को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है। ओके, सो दिस वे आर द assumptions of kinetic molecular theory of gases. The next one is gas laws.
Gas laws are a set of laws that describes the relationship between temperature, pressure, volume and the amount of a gas. गैस लॉ क्या होते हैं? ऐसे लॉज के सेट होते हैं जो कि रिलेशनशिप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में और अमाउंट ऑफ गैसेस के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ठीक है। तो किसी भी गैस का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट, नंबर ऑफ, यानी गैस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये इन सब के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो गैस लॉ कहलाता है, ठीक है। इस चैप्टर में या आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही लॉज प्रेजेंट हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। सो वी विल गोइंग टू स्टडी दीज ऑल 2 लॉज, ओके। ओके, सो सी, सबसे पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ किस तरीके से होता है। तो दिस इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने डिस्कवर किया था इन 1662. इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या कहता है कि किसी भी गैस की जो वॉल्यूम होती है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अपोजिट होती है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो गैस की वॉल्यूम क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अपोजिट होकर के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर अगर हम डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम उसकी हाफ हो जाती है, ठीक है। अगर हमने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, गैस की हाफ हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अगर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया 10 से, प्रेशर हमारा 10 atm हो गया, ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के उस पर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/10, यानी उसका जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कभी भी प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दिस कैन बी शोन एज V इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी मैंने बताया ना कि हाफ हो जाता है, 1/10 हो जाएगा। अगर हमने प्रेशर 10 कर दिया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/10। वैसे ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम V क्या हो जाएगा, इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल अपॉन 1/P, प्रेशर का जस्ट हाफ। तो एज वी नो दैट वॉल्यूम इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये चीज़ है। तो अगर हम P ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं और इक्वल टू लगा देते हैं तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम P को V के पास ले जाते हैं तो P इंटू PV हो जाएगा, P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी K हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर बॉयल्स लॉ। इसे हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। हमने अगर ये आपका इधर P को इधर ले गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बॉयल्स लॉ इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस थिंग, कि हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। लेट मी इरेज दिस थिंग। हाँ, अभी हमने देखा कि PV क्या था, PV इज इक्वल टू K, ये आपका बॉयल्स लॉ कांस्टेंट बता रहा था, ठीक है ना। अगर इसको हमें एक तरीके से लिखना, जैसे फाइनल कंडीशन आपकी, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सपोज प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन हो गई, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन में यानी जैसे ही स्टार्ट होता है गैस पे प्रेशर आपका पड़ रहा है तो प्रेशर 1 वॉल्यूम 1, ठीक है। अब जैसे ही एंड होगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, ये चीज़ आ गया, ठीक है ना। ये हम एंड ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है आपका इस समय, कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जब प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ का प्रेशर आप इनिशियल यानी जैसे स्टार्ट करते हैं तो P1 V1 जितना प्रेशर और वॉल्यूम होता है इज़ इक्वल टू उसकी फाइनल कंडीशन का प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आपका क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। हमने ये देखा था कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। पर जब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन की हम बात करते हैं, यानी जैसे हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं V1 कंडीशन में या P1 कंडीशन में, हम प्रेशर और वॉल्यूम जब हमारा बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में होता है और रिजल्ट आने के बाद में फाइनल कंडीशन में जब पहुंचता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं,
इक्वल टू होते हैं, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम. अब हम इसमें देख लेते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से, कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 100 ml, दिस इज ml, सॉरी दिस इज ml, ठीक है ना. 100 ml ऑफ गैस इज केप्ट एट अ प्रेशर ऑफ 760 ml ऑफ Hg, ठीक है. हाउ मच दिस प्रेशर बी इंक्रीज टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ गैस टू 25 ml, टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. कितना, तो हमें क्या दिया, प्रेशर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो हमें देखा ना प्रेशर, पहला प्रेशर कौन सा है, कितना प्रेशर. सबसे पहले P1 हमें देखना क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं. तो P1 कितना दिया हुआ है 760, सबसे पहला प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है. हमें V1 कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम एक दिया हुआ है आपका एक वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, ठीक है. नेक्स्ट P2 प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर विल बी इंक्रीज टू रिड्यूस, ठीक है ना. अब हम प्रेशर करें तो P2 हमें नहीं पता. V2 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 25 ml, कितना दिया हुआ है 25 ml, ठीक है. तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, जब 100 ml में 100 ml ऑफ गैस इज केप्ट एट अ प्रेशर ऑफ 760 ml ऑफ Hg, ठीक है ना, सॉरी mm ऑफ Hg, दिस इज mm ऑफ Hg. जैसे ही हम 760 mm ऑफ Hg में 100 ml के गैस को प्रेशराइज करते हैं, देन हाउ मच विल बी द प्रेशर बी इंक्रीज टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू 25 ml में रिड्यूस करने के लिए वॉल्यूम को हमें कितना प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है. तो हमें क्या इंक्रीज कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो सीधे हम फॉर्मूले पे रख देंगे. ओके, हमें P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, P2 हमें कैलकुलेट करना है. तो P1 कितना हो गया 760, V1 कितना हो गया इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू एक ही लाइन में रहेगा, इक्वल टू आपका P2 जो है वो x मान लेते हैं इंटू 25, ठीक है. इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, नियर अबाउट 3040 mm ऑफ Hg, ठीक है. mm ऑफ Hg, हम प्रेशर mm ऑफ Hg से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम यही यूनिट लिखेंगे, ठीक है. तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 3040 mm ऑफ Hg, यानी 3040 mm ऑफ Hg, 3040 mm ऑफ Hg आपका जो होगा प्रेशर P2 कैलकुलेट होगा, ठीक है. होप दिस इज क्लियर टू यू. ऐसे आप सारे क्वेश्चंस करेंगे बॉयल्स लॉ के. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.